कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लॉ विभाग से एक ऐसा सच सामने आया जो न सिर्फ दिल दहला देता है बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह सियासत की छांव में दरिंदगी फलती फूलती है। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई एक और छात्रा के यौन शोषण की चीखें थमी भी नहीं थी कि लॉ कॉलेज की एक और छात्रा को गैंग रेप का शिकार बना डाला। और हैरानी की बात क्या है पता है? सरकार हमेशा की तरह चुप है। क्यों क्यों चुप है? क्योंकि आरोपी कोई आम छात्र नहीं है बल्कि टीएमसी छात्र परिषद का पूर्व अध्यक्ष, रसूखदार, पॉलिटिकली बैक्ड छात्र नेता मनोजीत मिश्रा है। वही मनोजीत जो एक समय कॉलेज यूनियन का सबसे बड़ा सिक्का था, आज एक बलात्कारी के रूप में वो सबके सामने है। 25 जून की दोपहर 3:30 बजे छात्रा को बहाने से वॉशरूम ले जाया जाता है और आरोपी है मनोजीत मिश्रा, जो छात्रा का सहयोगी बनकर उसको इनहेलर देता है। असल में ये वही हैवान निकला जो बाद में दो और दरिंदे, ज़ैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी के साथ में मिलकर गार्ड रूम में उसे खींच कर ले गया। 7 घंटे यानी कि रात को 10:50 तक उसके अंदर बंद करके उसका शारीरिक मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने जो खुद बताया कि उसके साथ में क्या हुआ, गार्ड रूम में क्या हुआ, गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग, वीडियो शूटिंग, धमकी, ये सारी चीजें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। छात्र कहती है कि मैं पैनिक अटैक में थी, इनहेलर लिया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब तक उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया था। मनोजीत ने धमकी दी थी, वीडियो सबको दिखाएगा, बॉयफ्रेंड को मारेगा और माता पिता को जेल भिजवाएगा। उसने मुझे हॉकी स्टिक से मारा, रेप किया। प्रमीत और ज़ैब खड़े खड़े देखते रहे। मैं एक लाश बन गई थी। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता ना तो आज ये सच नहीं खुलता। कॉलेज के सीसीटीवी में दोपहर 3:30 बजे से रात को 10:50 तक की फुटेज है। पीड़िता को गार्ड रूम में जबरन ले जाते हुए देखा गया। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत है, घटनास्थल है, आरोपी है, पीड़िता है, सब कैमरे में है। और अब तक क्या कार्रवाई हुई? 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मनोजीत मिश्रा, ज़ैब अहमद, प्रमीत मुखर्जी और वो गार्ड जिसने दरवाज़ा बंद किया और मदद नहीं की। इस पूरे मामले में एसआईटी गठित हो चुकी है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई में विशेष जांच दल जो है वो गठित किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉलेज में ये दरिंदगी 7 घंटे तक चलती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी? गार्ड किसके इशारे पर गूंगा बहरा बना रहा? टीएमसी से जुड़े होने के कारण क्या आरोपी इतने निडर हो गए थे? कॉलेज प्रशासन, वाइस चांसलर और एजुकेशन मिनिस्टर आखिर क्यों खामोश है? आपको आरोपियों की एक प्रोफाइल बता देते हैं। मनोजीत मिश्रा 31 वर्ष, ये पूर्व छात्र है और स्टूडेंट यूनियन का पूर्व प्रेसिडेंट, टीएमसी का छात्र नेता। कॉलेज छोड़ने के बाद भी प्रशासन में संविदा पर काम करता रहा। कई बार धमकियां और दबाव की शिकायतें आई, लेकिन पार्टी संरक्षण ने उसको हमेशा बचाए रखा। ज़ैब अहमद 19 वर्ष का है, लॉ के पहले साल का छात्र है, मनोजीत का खास है। छात्र राजनीति में शामिल होकर अराजक गतिविधियों के अंदर ये उतरा। तीसरा है प्रमीत मुखर्जी, 20 वर्ष, लॉ सेकेंड ईयर का छात्र है, हाल ही में मनोजीत से जुड़ा है और इस घटना में एक्टिव भूमिका निभाई या दबाव में था। जांच इसकी जारी है। अब दरअसल जो चीखें हैं लड़की की वो न्याय मांग रही हैं। ये कोई सामान्य केस नहीं है।
ये एक लड़की की अस्मिता, शिक्षा संस्थान की पवित्रता और पूरे सिस्टम पर लानत है। जब शिक्षा के मंदिर में रेप हो जाए, जब स्टूडेंट लीडर दरिंदा बन जाए, जब गार्ड आंखें मूंद ले और जब सरकार चुप हो जाए, तो ये महज एक अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज का रेप होता है। अब क्या चाहिए? सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, ऐसा उदाहरण बनाओ कि मनोजीत जैसे नेता को जेल नहीं, कानून की किताबों में काला धब्बा बनाओ। कॉलेज प्रशासन पर भी जांच हो कि किसके कहने पर गेट लॉक हुआ था। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो ताकि सच्चाई दब न सके। छात्र को सरकारी सुरक्षा और काउंसलिंग तुरंत दी जाए, जो छात्रा है उसको। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में है ताकि ये नज़ीर बन सके। ये केस एक छात्रा का नहीं है, ये सवाल है हमारे कैंपस में बेटियों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं है। जवाब चाहिए, वो भी तेज, तीखा और न्यायपूर्ण। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।